नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। आज हम विशेष बात पर चर्चा करेंगे व्रतों के विषय में कि किन 8 कार्यों को करने से हमारे व्रत उपवास का भंग नहीं होता। मित्रों, अग्नि पुराण में अग्निदेव जी ने महर्षि वशिष्ठ जी को व्रतों का नियम बताते हुए कहा है कि इन 8 कार्यों को करने से आपके व्रत उपवास का भंग नहीं होता। तो कौन कौन से वो 8 कार्य हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। कहा गया अष्टोत्तान्या व्रतग्नानि आपो मूलम फलम पयः हविर ब्राह्मण काम्याचा गुरोर वचनम औषधम। अर्थात बताया गया आपह मतलब जल। अगर आप स्त्री या पुरुष व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, आपका व्रत निर्जल हो, निरअन्न निराहार व्रत कर रहे हो और आपके शरीर में विकृति, शारीरिक विकृति, शरीर में शिथिलता उत्पन्न हो रही हो, तो आप दूराग्रह न करते हुए आप भगवान को भोग लगाकर जल को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगाकर जल प्रसाद बन जाता है। दूसरा बताया गया मूलः, मूल मतलब जड़ से है, जड़ से कुछ चीजें हैं, सारी चीजों का उपयोग नहीं बताया गया इसमें, सिर्फ बताया गया आलू और शकरकंद। तो आलू और शकरकंद का उपयोग से आपका व्रत उपवास भंग नहीं होता है। फिर बताया गया आपो मूलम फलम, फलों को खाने से, फल का उपयोग करने से, फल का ग्रहण करने से आपके व्रत उपवास का भंग नहीं होता। फिर बताया गया आपो मूलम फलम पयः, पयः मतलब दुग्ध से है। तो सभी व्रतों में, सभी उपवास करते समय गाय के दूध का आप उपयोग कर सकते हैं, गौ दुग्ध का पान आप कर सकते हैं, उससे आपका व्रत भंग नहीं होता। अपने सामर्थ्य अनुसार ही आपको चीजों को ग्रहण करना चाहिए। अगर आप में दुग्ध पचाने की क्षमता ना हो तो आप दुग्ध का पान ना करें। हवि मतलब बताया गया घृत, गाय माता का घृत, गौ माता के घृत का उपयोग करने से, घी में शक्कर मिश्रित करने से आप उसका पान कर सकते हैं, उससे आपका व्रत का भंग नहीं होता है। फिर बताया गया ब्राह्मण काम्यः, अगर व्रत के दिनों में आपके घर में कोई ब्राह्मण देव आ जाए और उन ब्राह्मण देव का व्रत ना हो, तो आप ऐसा ना समझे कि हमारे घर में सभी का व्रत है तो हम ब्राह्मण देव को फलाहार करवाएंगे। ऐसा नहीं है। आप ब्राह्मण देव को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उन्हें खिला सकते हैं, उससे आपका व्रत भंग नहीं होता। कहा गया 7वां गुरोर वचनम, गुरोर वचनम, अगर आप स्त्री या पुरुष व्रत उपवास कर रहे हो और आपके शरीर में विकृति, शरीर में शिथिलता उत्पन्न हो रही हो, शारीरिक क्षमता ना हो, तो दूराग्रह ना करते हुए, नियम का उल्लंघन ना करते हुए अपने गुरु की, अपने विद्वान ब्राह्मण गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, अगर उनकी आज्ञा हो तो आप फल, जल, दुग्ध अर्पण ग्रहण कर सकते हैं, उससे आपका व्रत भंग नहीं होता। 8वां बताया गया औषधम, आप व्रत उपवास कर रहे हो, स्त्री पुरुष व्रत उपवास कर रहे हो, शरीर में कोई विकृति उत्पन्न हो जाए या कोई दिक्कत शुरू हो जाए, तो आप व्रत के दिनों में ही औषधि औषधि लेकर अपने शरीर की पहले रक्षा करें, उससे आपका व्रत भंग नहीं होता। यह सब तात्पर्य बताने का मतलब है कि हम जो भी व्रत उपवास करते हैं वह देवों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। हम अपने व्रतों का फल भगवान को, देवताओं को प्रदान करते हैं।
शरीर माध्यम खलधर साधनम, पहले शरीर की रक्षा से ही, अपने शरीर की रक्षा से ही हम अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसलिए किसी भी व्रत का उद्देश्य नहीं है कि आप अपने शरीर का नाश करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।